चापलूस, जाहिल, अनपढ़ों की जमात, ये गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस वर्जन है। 5 पेज वाली चिट्ठी लिखने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर आज जमकर शब्द बाण किए हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि अब दुआ की नहीं, इनको सिर्फ दवा की जरूरत है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका राधिका खेड़ा और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को दवा चाहिए, दुआ अब काम नहीं करेगी। देखिए, पहली बात तो अमीश जी मैं ये मानती हूँ, एक इंसान जिसकी मां के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला हो विधवा कांग्रेस की, बोला हो जर्सी काउ, वो इंसान अगर उठ के उसी आदमी को फिर भी गले लगा रहा है तो वो उस इंसान के कैरेक्टर को और उस इंसान को कई ज्यादा ऊंचा कर देता इंसानियत के नाम पे। वो हमारे राहुल गांधी जी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कोई उनकी मां को, और अमीश जी ना आप में होगी ना मुझ में, कि हमारी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलने वाले को जाके फिर भी गले लगाएंगे और बोलेंगे हमारे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। ये है हमारे देश के राहुल गांधी जी, ये है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का एक विश्लेषण गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां ये कहना गलत नहीं होगा, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश, और ये सब जनता जानती है। अमीर जी बताइए। और तो और गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द यूज किया, अनपढ़ों की जमात हो गई है कांग्रेस पार्टी। अब अनपढ़, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा अमीश जी कि इस लेवल के नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को, राधिका खेड़ा आपके पुराने साथी हैं सलमान निजामी, उनको भी जरा सुन लीजिए। हाँ, अब मेरी बात सुनना, बीच में नहीं बोलना। इंदिरा गांधी जी एक समय में अकेली पड़ गई थी। आज जो नेता आजाद साहब पे उंगली उठा रहे हैं, इन सब ने तो छोड़ दिया था उनको। कांग्रेस जीरो थी, आजाद साहब ने उनका दामन थामा, पंजाब भेजा और वहां आतंकवाद का मुकाबला किया, कांग्रेस को जिता के लाया। ठीक है, गौरव भाटिया, कांग्रेस बेवकूफों की जमात नहीं है, कांग्रेस इंटेलिजेंस का अड्डा है। लेकिन जो पुराने कांग्रेस है वो कह रहे हैं कि ये जाहिलों की जमात है। अमीर जी देखिए, ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस निकाल रही है, निकालनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। कांग्रेस टूटी जा रही है और सोच का फर्क क्या है मैं आपके चैनल पे बताता हूं। इनकी प्रवक्ता ने क्या कहा? इनकी प्रवक्ता ने कहा पार्टी से मैं गद्दारी नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया जाता है कि देश से हम गद्दारी नहीं करेंगे। क्या है? थैंक यू सो मच गौरव भाटिया, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। अब वो वक्त आ गया है जिस इंटरव्यू का पूरा देश इस समय इंतजार कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर जम्मू कश्मीर सीएम गुलाम नबी आजाद साहब। हालांकि नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद साहब, पहला सवाल तो मेरा यही बनता है, चापलूस, चाटुकार, जाहिल, बड़े कठोर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, ऐसा क्या हो गया? कौन है चपरासी, अनपढ़, ठीक है ना, चापलूस, कौन कौन लोग हैं ये? अरे अरे अरे, कोई किसी चीफ मिनिस्टर का स्टाफ ओएसडी रहा है जी, कोई यूनियन मिनिस्टर का ओएसडी रहा है, तो वो हमको कांग्रेस का पाठ पढ़ाते हैं। ये जो अनपढ़ों की जमात है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अब अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है। मेरा अगला सवाल ये अरे है, अनपढ़ नहीं होता है, सुनिए जी, अनपढ़ का मतलब नहीं है कि अंग्रेजी आए उसको अनपढ़। जो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में रहे, चाहे उसने ऑक्सफोर्ड से भी एजुकेशन हासिल की हो, कैम्ब्रिज से एजुकेशन हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमें सबक सिखाता है और कांग्रेस पार्टी का एबीसी नहीं जानते हैं, उसको मैं अनपढ़ कहता हूं। अभी भी आप जार्गन्स में बात कर रहे हैं। ये कंपाउंडर कौन है? और ये सुपर स्पेशलिस्ट तो हम समझ रहे हैं कौन कौन है, लेकिन ये कंपाउंडर कौन है? क्या आपको लगता है? जी, आप कांग्रेस में सबको, मैंने आपको, अगर लेटर आपने पढ़ी है, आप सिर्फ लेटर पढ़ते हो राहुल गांधी से, मैंने पूरी लेटर पढ़ी है, 5 पन्ने की लेटर तो अगर पढ़ी होती तो मैंने कहा उसमें कि 100% स्टेटों का इंचार्ज रहा हूं फ्रॉम टाइम टू टाइम और 90% स्टेटें जीती हैं।